बुधा पर कुल्हाड़ी से वार किया। आज हम इसकी कहानी सुनेंगे। बाबा को जब लहर आती तो वे आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते थे। उनका अपने आप पर कुछ भी नियंत्रण नहीं रहता था। वे अपने घर के सभी बर्तन तक बाहर फेंक देते थे। इतना ही नहीं, वो तो अपने हाथों में जो भी चीज लगती उसको उधर उधर फेंक देते थे। इस तरह थी उनकी पागलपन की लहर। रोज की लोगों से आती शिकायतें सुन सुन के जानबाजी बेहद बेहाल हो गए थे। कभी वो अपने दिल में सोचते कि ये जो भी करता इससे किसी का बुरा तो नहीं होता, लेकिन लोग उसे समझते ही नहीं। रात दिन जानबाजी और कड़वा माता विक्तू बाबा के बारे में ही सोचते रहते, लेकिन इसका इलाज उनके पास नहीं था। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन बुधा नामक आदमी जानबाजी के खेत को लगकर कूप डलवाने का काम कर रहा था। उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी थी। विक्तू बाबा इधर उधर से घूमकर बुधा के खेत के पास आए और कहने लगे, ए बुधा, मुझे कुल्हाड़ी दे दे। मुझे बाजू की डाली तोड़नी है, बाद में तुम्हें कुल्हाड़ी वापस करता हूँ। बुधा से कुल्हाड़ी नहीं दी। इस पर विक्तू बाबा को गुस्सा आया। उन्होंने बुधा को जोर जबरदस्ती करके कुल्हाड़ी छीन ली और पूरी ताकत से बुधा के पीठ पर 2-3 बार वार कर दिया और जोर जोर से हंसकर इधर उधर भाग कर कहने लगे कि मैंने बुधा को कुल्हाड़ी से मार गिराया। बुधा एकदम से नीचे बैठ गया। शोर सुनकर पास के खेत वाले जानबाजी के खेत पर पहुंच गए। वहां किस्सा वाला जानकर बुधा की तरफ सब देखने लगे, लेकिन सबको जानकारी देने के लिए बुधा खड़ा हो गया और विक्तू बाबा कुल्हाड़ी से 2-3 बार किए यह बताने लगा। सब लोगों को बुधा की पीठ की तरफ मुड़ गए और देखने लगे कहाँ वार किया है। लेकिन आश्चर्य की बात थी, बुधा की पीठ पर एक भी घाव नहीं था और वह सामान्य रूप से ही सही सलामत थे। उपस्थित सभी लोग सोचने लगे कि बुधा पर इतने वार का असर क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर एक भी घाव क्यों नहीं थे, बुधा की कैसी हालत सही सलामत हुई। यह सब सोचकर हैरान रह गए। बुधा दिन भर हर्ष और उल्लास से काम करके घर लौटा। इसी बात की चर्चा इधर उधर होने लगी।